गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है ओम्स लॉ। कौन सा टॉपिक? चलिए, इसके पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारे 3 लाइन को पढ़ लिया सिलेबस में। अब हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ने जाएंगे। आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ, आ जाओ जी। कहाँ चला गया? नीचे और ऊपर जाओ। पहुंचा। हाँ, एकदम यहीं पर आके रुका। चलिए, तो ये ओम्स लॉ है। ये देखिए, जिनका बाल उल बिखरा हुआ है, अभी तक कितना दिन से नहाया है नहीं पता चल रहा है ना। ये जॉर्ज साइमन ओम है। जॉर्ज साइमन ओम कौन है? जॉर्ज साइमन ओम, यस करेक्ट। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, फिजिक्स पढ़ते थे। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट किया और बच्चा बच्चा इसको जानने लगा है, क्योंकि 10 क्लास से ही हम लोग ओम्स लो पढ़ते आते हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ बातें बताई, वो बातें स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड कर दी गई और रिकॉर्ड यहाँ पर बढ़िया से लिखा हुआ है। अच्छे से इसको धीरे धीरे पढ़िए और पढ़ने के बाद आप बताइए आप कितना समझे या नहीं समझे। चलिए, तो मैं आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ बढ़िया से और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आओ जी, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारा कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। चलो, थोड़ा सा तुम मोटा हो जाओ। ए लड़का, देखो सुनो। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है ओम्स लॉ? द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, शब्द को नोट कीजिएगा। कौन सा? कंडक्टर, किसी और दूसरे का बात नहीं कर रहा है, कंडक्टर का। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है द करंट के। ठीक है, ओके। करंट फ्लोइंग एट कांस्टेंट। देखो, वोल्टेज को यहां लो, क्या लिए हैं? वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। किसी कंडक्टर में, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, लोहा सोना चांदी कुछ हो, अगर मैं इसमें कोई बैटरी दे रहा हूं तो बैटरी को वोल्टेज में नापा जाता है और इसमें करंट होगा। उसने देखा यदि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान भी बढ़ेगा। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही तो आप लोग ओम्स लॉ कहते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं एकदम। लेकिन इतना तो लिख देता है बच्चा भी, लेकिन आप बच्चे से ऊपर हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं। लेकिन इस लाइन के बाद ये जो छोटा सा लाइन लिखा हुआ एट, जरूर लिखिएगा। एट कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो साफ साफ बोला, मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं यह तापमान निश्चित करके कर रहा हूं। तापमान, यदि मैं तापमान को छोड़ दूं, गर्मी ठंडा करने लगूं उसमें, तो मेरा बात सही नहीं होगा, इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। या और भी जितने फिजिकल कंडीशन होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर या इससे रिलेटेड और भी कंडीशंस, सभी कंडीशंस को उन्होंने क्या माना? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलेंगे वो। ठीक है, एक कमरे में गया और तापमान निश्चित कर दिया, प्रेशर निश्चित कर दिया, सब फिजिकल क्वांटिटी को निश्चित कर दिया और देखा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है। और उसी को, ठीक है, एक रिलेशन बना दिया। मान लिया उन्होंने V को वोल्टेज क्या माना है और उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या माना है? I। तो उनके रिलेशन के अनुसार खुद आप बोलेंगे, अरे सर सही बोले, उन्होंने ही तो कहा था वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम क्या होता है? R। यस, आई थिंक ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि दोबारा आया है। फिर भी हम लोग अच्छे तरीके से लिख कर करेंगे तो एक अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। तो R को रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंडक्टर के लिए। जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, अब ये तो ओम्स लॉ हो गया। एग्जाम में अगर ओम्स लॉ लिखने आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लिख दीजिएगा तो मास्टर 5 नंबर में 6 नंबर जरूर दे देगा। हाँ, दे देता है। हाँ, लिखिएगा तब ना, ऐसे एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखिएगा तो 2 में 3 या 5 में 6 दे देगा। ठीक, खुश होके। आइए अगला है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ की बातों पे भरोसा नहीं था तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप साबित कीजिए कि आपका, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। तब उन्होंने बोला ठीक है, साबित कर देते हैं। तो उसी को साबित करने के लिए हम लोगों ने हेडिंग डाला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या क्या? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ मतलब ओम्स ने बोला ठीक है मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है, इसको करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम जो बात बोले एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह सही बोले हैं। तो चलिए उनकी बात को मानते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जो फोटो दिख रहा है
ये बहुत सारी चीजों को दर्शा रहा है। एक एक करके मैं इसके बारे में बता दूं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले apparatus रिक्वायर्ड में कौन कौन नाम है? पहला नाम क्या है? रेसिस्टर। क्या नाम है जी? पहला नाम क्या है? अरे क्या नाम है? दूसरा नाम कौन है? अच्छा, तीसरा नाम कौन है? अच्छा, चौथा नाम कौन है? प्लग की। प्लग की मतलब की वैसे ऑन ऑफ करने वाला की। और चौथा नाम, अगला नाम कौन है? रियोस्टेट। बैटरी भी है। तो इस तरीके से मेरे पास ढेर सारे लोग हैं। सर यहाँ पर वो सब नाम कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये बैटरी नजर आ रहा है, ये रियोस्टेट है, क्या है? ये रसिस्टर है, क्या है? ये आमीटर है, क्या है? ये वोल्ट मीटर है, क्या है? और यही है की, प्लग की। अरे हाँ जी, कुंजी बोलते थे बचपन में इसको, कुंजी, जो हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा। अरे हाँ जी। अब सर सब तो समझ में आया, ये भी समझ में आया कि वोल्ट मीटर इसलिए लगाए हैं क्योंकि वोल्टेज नापेगा, आम मीटर इसलिए लगाए हैं कि वो करंट नापेगा। लेकिन सर ये रियोस्टेट है कौन? यस करेक्ट, लड़का तेज है। वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं इसका, नाम क्या है? रियोस्टेट। चलिए मैं रियोस्टेट को दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप रियोस्टेट को समझिए। रियोस्टेट, ठीक है, इतना बड़ा एक यंत्र होता है, अभी दिखा देंगे। उसमें तार लपेटा हुआ रहता है। क्या लपेटा रहता है? जिसका रेसिस्टेंस अलग अलग, मतलब उसमें, और उसमें एगो नॉक की लगा रहता है। नॉक की मतलब जॉकी बोलते हैं इसे, ऐसे। ओके, जैसे रेडियो को चलाते हो, रेडियो ऐसे ऐसे घुमाते हो तो स्टेशन चेंज होता है, तो इधर उधर घूमता है उसका कांटा, वैसे ही ये इधर उधर सरकता है उसमें। ये पूरा का पूरा, ठीक है, तार रियोस्टेट है, इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है। तो जहां पर जाएगा वहां से लेके वहां तक का तार का रेसिस्टेंस, या अगर इतना दूर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो पूरा रेसिस्टेंस। अल्लो भाई गिर गया तरीके, ठीक, तो यहाँ पूरा रेसिस्टेंस। तो ये जहां तुम लेके जाके रखोगे वही है। तो ये देखो यहाँ पर ये स्लाइडिंग किए करने के लिए दिया हुआ है ना, स्लाइडिंग करने के लिए दिया है, जिसकी वजह से तुम इतना दूर लोगे तो यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस गिनेगा। अरे हाँ जी, मान लो यहाँ से यहाँ तक 100 ओम हुआ, तो थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे 200 ओम, 150 ओम हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे 200 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसका मान आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस का मान बदलेगा। ये मेरी मर्जी के अनुसार होगा, रेसिस्टेंस हम बदल सकते हैं। इसीलिए इस लड़के ने इसका नाम क्या बोला? वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या नाम बोला? यस, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज करना या बदलना। यस करेक्ट, वेरिएबल रेसिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, सर्किट ऐसा बना लो। और आइए प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कैसे काम करता है। शुरू करें। इनिशियली, शुरुआत में, द की इज क्लोज्ड एंड द रियोस्टेट इज एडजस्टेड टू गेट द मिनिमम रीडिंग एट अमीटर। क्या बोला? ठीक से सुनो, यहाँ पर देखिए समझ में आएगा, इतना तो लिख रहे हैं, पढ़ रहे तो। कहता है सबसे पहले जो की है, ये की है, इसको क्लोज कर दीजिए, करेक्ट। और इसको ऐसा जगह पर रखिए, यहाँ ले आइए जिसमें हम लोग इतना दूर ले आइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। क्या बोले? रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मतलब ऐसा रखना है कि आमीटर में 0 एम्पियर हो, आमीटर में यस 0 एम्पियर हो जाए, कोई करंट ना फ्लो करे। पढ़ो, ठीक है। रियोस्टेट एडजस्टेड मिनिमम रीडिंग इन आमीटर एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में भी 0 वोल्ट हो, कोई करंट ही नहीं फ्लो करे। अरे हाँ जी, आइए। द करंट इन द सर्किट इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। अब हम करंट बढ़ा रहे हैं, रेसिस्टेंस को कम कीजिएगा तो करंट बढ़ेगा। अरे हाँ जी, अरे रियोस्टेट को थोड़ा घसकाओ तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो अपने आप वोल्टेज भी बढ़ेगा। वोल्टेज कहाँ बढ़ेगा? सुनो, देखो ना, देखो, मान लो यहाँ पर 10 ओम है। कितना ओम है? समझ जाएगा तुम लोग तुरंत अभी। मान लो यहाँ 10 ओम है। अभी वोल्ट मीटर का मान 0 वोल्ट आ रहा है और आम मीटर का मान 0 एम्पियर है। कितना? इसको थोड़ा इधर खसकाए तो रेसिस्टेंस कम हुआ। अरे करंट आने लगा 1 एम्पियर। कितना आने लगा? तो अब बताओ, 1 एम्पियर अगर करंट जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज का मान V बराबर आई आर होता है, पढ़े हो? तो I गुना आर, रेसिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ है? 10, और करंट का मान कितना रहा? 1, 1 गुना 10 कितना वोल्ट हो गया? पहले कितना वोल्ट था, अब कितना वोल्ट? कब कब? जब करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा। अच्छा, इसका मान 2 एम्पियर कर दिए, बढ़ाते बढ़ाते कितना? 2 एम्पियर अपने से नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा कम किए हैं। अरे हाँ जी, तो इसका मान 2 एम्पियर हो गया। तो 2 एम्पियर हो गया तो 10 गुना कितना? 20 वोल्ट हो गया। अरे हाँ जी, 1 एम्पियर में 10 वोल्ट, कितना? ये वोल्ट, ये एम्पियर। अरे हाँ जी, 2 एम्पियर में कितना? 20 वोल्ट। 3 एम्पियर में कितना? 30 वोल्ट। 4 एम्पियर में कितना? 40। ऐसा लग रहा है कि करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। यस, करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। यस एग्जैक्टली सर, इसका मतलब हमारे यही तो साबित करना था।
वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ बोला वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए पहला पॉइंट यही था। अब करंट को धीरे धीरे बढ़ाए, ड्यूरिंग द प्रोसेस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर विल रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड माने नोट कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा और उसको नोट कीजिए। दिस वे डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सेट 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 नया वर्ड है। डिफरेंट सेट मतलब ढेर सारा समूह। सेट मतलब नहीं बोलता है मेरे पास कप सेट है, अरे घर में कप सेट, कप सेट चाय पीने के लिए 5 कप रहता है, 6 को कप रहता है। ग्लास सेट, ठीक है। कपड़ा का सेट, एग्जैक्टली सेट मतलब ढेर सारे वैल्यूज मिल जाएंगे और उससे पता क्या चलेगा। ईच सेट ऑफ वैल्यूज वी एंड आई, रेशियो वी और आई इज कैलकुलेटेड। अगर आप v बाई आई को कैलकुलेट कीजिएगा तो सबका मान सेम आएगा। अभी देखो क्या आ रहा था बताओ तो, अभी क्या क्या लिख रहे हैं बताओ। हाँ लिख देते हैं। 1 एम्पियर कितना 10 वोल्ट, 2 एम्पियर कितना 20 वोल्ट, 3 एम्पियर कितना 30 वोल्ट और 4 एम्पियर कितना 40 वोल्ट। अब बताओ सबका रेशियो निकालो तो। 10/1 10 हुआ, 20/2 10 हुआ, 30/3 10 हुआ, 40/4 10 हुआ। सब में मान क्या मिल रहा है, यही कांस्टेंट वैल्यू रेसिस्टेंस कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यू। और दूसरा करंट बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस, सॉरी करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अरे हाँ जी, इसी को प्रोपोर्शनल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोपोर्शनल। when you calculate the ratio v by each case you will see that almost the same, सभी का मान सेम मिलेगा। अगर रेशियो निकालिएगा तो सभी का मान सेम मिलेगा। v by i बराबर r विच इज ए कांस्टेंट, यह एक प्रकार का कांस्टेंट है। अरे हाँ जी, एक प्रकार का क्या मिलता है, कांस्टेंट। एक प्रकार का क्या मिलता है, कांस्टेंट। अब करो v by i के बीच में r रेसिस्टेंस का ग्राफ खींचोगे। पता नहीं ग्राफ खींचने आता है कि नहीं, ये वाला ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ बचपन में खूब अच्छे से पढ़ा है ग्राफ। अरे हाँ जी, बचपन में ऐसा ग्राफ बनाओ, एक साइड वोल्टेज और एक साइड करंट, एक साइड वोल्टेज और एक साइड, यस एक साइड वोल्टेज और एक साइड करंट। तो देखिएगा जैसे ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, मालूम है आपको, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि वोल्टेज और अगर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा तो कहीं भी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और तुम लोग ग्रुप ए हो तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। अरे हाँ जी, v बराबर, अरे पढ़ लिया, अरे वाह क्या बात है, तब तो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे पढ़ा होगा, ठीक है। देखो ना y बराबर एम एक्स, वाई एम एक्स प्लस सी पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं। ये y और x तो यहाँ लिखता है इसे y अक्ष, ये x अक्ष, ग्राफ हुआ यहाँ इसे जाता है। अरे इसका, अरे y बराबर एम एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ठीक, ये स्लोप है, स्लोप इंडिकेट करता है, स्लोप पढ़ा होगा जी। अरे हाँ या ना, अच्छा तो यहाँ पर देखो v बराबर आर आई, सब तो मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है। जब इसका ग्राफ बनाने आता है तो ये भी तो उसी से मिला, v के जगह y, i के जगह x, r के जगह m, इसका भी ग्राफ एकदम सेम वैसा ही मिलेगा। अरे हाँ कि ना, यस, इसलिए ऐसा ग्राफ बन गया। बोले ऐसा ऐसे बनाएंगे, नहीं 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 नहीं, वो बच्चा हम लोग 10वां क्लास जैसा बनाएंगे। 10वां क्लास में कैसे था, सुनो, वोल्टेज का मान, मान लो करंट का मान, पहले करंट का मान 1 एम्पियर तो वोल्टेज का मान 10 वोल्ट, करंट का मान 2 एम्पियर तो वोल्टेज का मान 20 वोल्ट, करंट का मान 3 एम्पियर तो वोल्टेज का मान 30 वोल्ट। तो इसको मान को रखते जाओ, रख रख के देखोगे तो एक एक तो बिंदु आते जाएगा, बिंदु आते जाएगा और सब बिंदु को मिलाओगे तो तुमको ग्राफ बन जाएगा। अरे हाँ जी, ये लैब में करते हैं हम लोग, कहाँ करते हैं, लैब में, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर था, इससे हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट लॉ आएगा भाई हमारे, कौन आए, दाढ़ी वाले, किरचॉफ्स। कौन, किरचॉफ्स, मिस्टर गुस्ताव किरचॉफ, इसका नाम है गुस्ताव किरचॉफ। इन्होंने भी अपना नियम दिया, किरचॉफ्स लॉ। बच्चा देखो, जो वीडियो देख रहा है वो लोग बोल रहे हैं, रुक जाओ, हाँ बोलो बच्चा, क्या बोल रहा है। हाँ कहीं कहीं रख सकते, कांस्टेंट होना कहीं रख सकते हैं, हमारे उस पे, इसमें कल खाली नाम लिख देते हैं, KIRCHHOFF, ऐसे लिखा है जी। अब सही सही पूरा लिखने दिखेगा, वो थोड़ा कम दिख रहा था, उसमें लाइटनिंग ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा हमको गोरा बनने के लिए हम लाइट ज़्यादा कर दिया तो उधर कम हो गया है। तो किरचॉफ्स लॉ जी, अरे हाँ जी, ये पढ़ने वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन तुम जो क्वेश्चन किया पहले उसका जवाब हम लोग पीछे चलते हैं। तुमने क्या बोला, बोलो।
इसको उधर, हाँ एकदम रख सकते हैं, अरे इस सब में कोई बात है, कहीं थोड़ी कहा है कि वोल्टेज हमेशा एक्स अक्ष में होना चाहिए, ये नहीं कहा है कहीं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन मोस्टली किताबों में ऐसा देखते हैं इसलिए से रखते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो एक रास्ते में एक आदमी गया, उसी के पीछे दूसरा जाता है, उसी के पीछे तीसरा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम दूसरा रास्ता से नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसलिए तुम अगर इधर वोल्टेज उधर वोल्टेज इधर करंट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्राफ उसी अनुसार से बनेगा। चलिए, तो इस वाले में, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग क्या लिख पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ। चलिए, तो थैंक यू, इसमें इतना ही रखते हैं।